Hello everyone, welcome to Inspiration IS, and from today we are going to start the series of political science, जिसमें we are going to discuss the whole segment, whole syllabus of the political science, both from the UPSC as well as PGT and DGT perspectives. ओके सो जो भी बच्चे यूपीएससी के ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं एक तो उनके लिए, प्लस वो बच्चे जो पीजीटी या टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए। सो इस सीरीज में हम लोग बहुत ही डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। will also go through the various intricacies. We are also going to discuss some questions. जो questions भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप समझिए कि जैसे आपके ऑफलाइन क्लासेस होती है सेम वैसा ही होगा, बट ये आपका थोड़ा ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आज अपना पहला चैप्टर दैट इज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस से चालू करेंगे। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, वो सब्जेक्ट किस नेचर से पढ़ा जाता है और उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है, वो पहले जानना जरूरी होगा। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही पॉलिटिकल साइंस है, बट पॉलिटिकल साइंस थ्रू आउट द एजेस, मतलब अगर बोला जाए तो हम ह्यूमन हिस्ट्री के इवोल्यूशन से लेकर अभी तक पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है। और आज जो आप पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस ऐसा ही नहीं था इन प्रीवियस टाइम्स। वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा है, बहुत सारे अप्स डाउन्स हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो उसी अप डाउन को आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे आखिर की पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या है। आज हम तीन चीज डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग आती है कि आखिर ये पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो इन आम भाषा में अगर बोला जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। किसकी स्टडी है ये? पहले तो एक गवर्नमेंट की स्टडी है पहला। दूसरा लॉज एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस का। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की स्टडीज होती है, ये गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई होती है। दूसरा आता आपका लॉज एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, मतलब ये कुछ प्रोविजंस होते हैं जिस जो मेन कोर कंसेप्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई होती है, लॉज, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में। Also, it examine how power work in societies and how decisions are made। मतलब आखिर सोसाइटी में पावर कैसे काम करता है उसके बारे में ये समझाता है, प्लस ये भी समझाता है कि आखिर ये डिसीजंस अगर कोई लेता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जो होती है, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजंस लेती है तो वो कैसे लेती है, किस हिसाब से लेती है, उसको कौन ये पावर देता है वो डिसीजन लेने के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली आप समझिए कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और सोसाइटी कैसे उसको सपोर्ट करती है उसके बारे में बताता है। प्लस इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार के होते हैं वो भी इसको देखता है। प्लस पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑन द पीपल्स, मतलब लोगों के ऊपर में गवर्नेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो साफ साफ भाषा में अगर बोला जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, लॉज एंड द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। उसके संग पॉलिटिकल साइंस ये भी बताता है कि पावर कैसे काम करता है और सोसाइटी में डिसीजंस कौन कैसे लेता है और किसको कैसे डिसीजन लेने का अधिकार है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज पॉलिटिकल एंड अदर वन इज साइंस। मतलब ऑब्वियस बात है, पॉलिटिकल और साइंस दो वर्ड है। और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पॉलिटिकल का मतलब क्या, तो पॉलिटिकल रेफर्स टू पावर एंड अथॉरिटी। सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉलिटिकल जो होता है पावर और अथॉरिटी से कंसर्न होता है। दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर एंड अथॉरिटी इज पॉलिटिकल। जो भी पावर और अथॉरिटी से रिलेटेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं। जैसे सिंपल सा अगर मैं कहूँ, अगर पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, पावर और अथॉरिटी, तो देखिए पावर और अथॉरिटी, पावर होता है सिंपल कोई भी पावर, इट कैन बी मसल पावर, इट कैन बी मेंटल पावर, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल पावर। बट अथॉरिटी क्या होता है, ए लीगलाइज्ड पावर, ए लीगलाइज्ड पावर इज नोन एज अथॉरिटी। ठीक है, अगर कोई लीगलाइज्ड पावर है उसको हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, सपोज करो कल को आप एक पुलिस ऑफिसर बनते हो या एक सिविल सर्वेंट बनते हो या कोई भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे जाते हो, तो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जो आपके पास पोस्ट या पावर है वो क्या है, आपकी अथॉरिटी है। और वो अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराया है कि आप हमारे लिए ये सब डिसीजंस ले सकते हो, एंड दैट्स व्हाई दैट कम्स अंडर द अथॉरिटी। और आपकी जो ये शक्ति है
वो लॉ से बैकिंग होती है, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे जो लोकल लॉज है वो आपको सपोर्ट करता है उस पावर को यूज करने के लिए। Hence, the legalized power is known as authority. सिंपल सा समझिए, अगर मैं अथॉरिटी के बारे में बोलूं तो इट इज ए लीगलाइज्ड पावर, लीगलाइज्ड पावर। होप समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा आर एक्शंस ऑफ ह्यूमन रिलेटेड टू पावर आर सब्जेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड द इंग्लिश वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो साइंस का मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, वो साइंसिया से होता है, इसका मतलब नॉलेज होता है, एंड दैट इज एक्वायर्ड बाय ए सिस्टमैटिक स्टडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर और फंक्शन और गवर्नेंस के बारे में एक सिस्टमैटिक स्टडी जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। So it means a systematic study of political institutions, the political behavior of a human being, the political system, international relations, and all the issues related to power and authority are basically comes under the definitions of the power, ठीक है। समझ में आया? तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर का डेफिनेशंस के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एक फेमस ग्रीक जो फिलोसफर्स हैं, बेसिकली एरिस्टोटल, ही स्टेटेड दैट कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। इंसान क्या होता है, नेचर से एक पॉलिटिकल राजनीतिक जानवर होता है। एंड ही हु इज अनेबल टू लिव इन ए सोसाइटी और हु हैज no need because he is sufficient for himself must be either a beast or a god। कहने का मतलब ये कह रहे हैं एरिस्टोटल कि भाई अगर कोई इंसान अगर दुनिया में रह रहा है तो वो एक तरह का सोशल एनिमल है। सोशल माने जो ग्रुप में रह सकता है, कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग ग्रुप में रह सकते हैं, या कोई भी इंसान या तो क्राउड या तो फैमिली या तो सोसाइटी इस तरह की चीजें फॉर्मेशन करेगा और उसमें ग्रुप में रहेगा। जैसे हनी बी होती है, हनी बी भी क्या होता है, एक तरह की सोशल एनिमल है, वो भी ग्रुप में रहती है। तो कहने का अर्थ ये आप समझ लीजिए कि जैसे इंसान एक तरह का सोशल एनिमल है और ये ग्रुप में ही रह सकता है, अकेले ये नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार अगर कोई इंसान अकेले रहता है तो या तो वो भगवान है या तो वो शैतान है। तो एरिस्टोटल अपने इस लाइनिंग से यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी अकेले रह सकता है या तो वो इंसान है या तो वो भगवान, मतलब या तो वो भगवान है या तो वो जानवर। बीस्ट माने यहाँ पर जानवर होते हैं, शैतान होता है, ठीक है। सो ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसलिए ध्यान रखिएगा एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज डिफाइंड पॉलिटिक्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये पहले इंसान है जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस को साइंस के तौर पे इसको यूज किए थे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल साइंस, बट ही यूज्ड टू से दैट पॉलिटिकल साइंस एक तरह का मास्टर साइंस है जो बाकी सारे सब्जेक्ट को रिलीज किया, फॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डिटरमाइंड बाय द स्कोप और इट्स फील्ड ऑफ डिस्कशंस। जो भी पॉलिटिकल साइंस का जो डेफिनेशन है, इसकी स्कोप मतलब ये कहाँ यूज होता है और कहाँ तक ये यूज हो सकता है, उसके हिसाब से ही इसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है। एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डिस्कस्ड इन वेरियस ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स पॉलिटिकल लाइफ आर इंक्रीजिंग। ऑब्वियस बात है, अगर कोई इंसान पॉलिटिकल लाइफ में रह रहा है तो उसकी आमतौर पर जिंदगी जो होती है बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक होती है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर कोई इंसान ग्रुप में रहता है तो दैट कम्स अंडर ए प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे सोसाइटी की इश्यूज, जैसे कि पावर किसके पास रहेगी, कौन इस पावर को कैसे यूज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह के सोशल प्रॉब्लम्स, और इसको हम पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं। So, as time has passed, people's political thinking has developed more and more, and as a result, a number and variety of definitions of political science are increasing exponentially. And there is no universal definition in any social science subject, since it is a part of a social science and is always a dynamic science. So, its definition is also always dynamic, या also dynamic. ध्यान रखिएगा, political science जो होता है, इसका कोई clear cut एक definitions नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि political science जो होता है ना, ये डील करता है ह्यूमन बींग से, इंसानों से डील करता है। और इंसान अपने आप में स्टैटिक नहीं है का मतलब समझ लीजिए, इंसान ऐसे होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, उनके नेचर फितरत बदलती रहती है, किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे वो अपने आप से होता है। और क्योंकि इन पॉलिटिकल साइंस इंसानों से डील करता है, हेंस वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस का एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस इज अ डायनेमिक साइंस बिकॉज इट डील्स विद ए सोशल सब्जेक्ट्स दैट इज लाइक ह्यूमन। तो क्लियर हुआ होगा सबको?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि आखिर फिर मीनिंग क्या है पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस को बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस, मतलब पोलिस ऑब्वियसली मतलब आपको मालूम होगा जो वर्ड पोलिस है ये ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। जैसे ग्रीक में जो स्टेट्स हुआ करते थे, जो राज्य छोटे छोटे ब्लॉक्स हुआ करते थे, उनको सिटी स्टेट बुलाया जाता था, एंड हेंस सिटी स्टेट या उनको पुलिस बुलाया जाता। तो वहीं से ये पॉलिटिकल साइंस अपना वर्ड लिया है, पॉलिटिकल साइंस। एंड पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पावर एंड अथॉरिटी। सिंपल सा ये क्या है, एक है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पावर एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट, जैसे जे.डब्ल्यू. गार्नर ने क्या कहा है, इट फोकसेस ऑन द स्टेट एंड गवर्नमेंट एज इट्स प्राइमरी सब्जेक्ट। उसी तरह से हेरोल्ड लेस्पेल डिफाइंस पॉलिटिक्स एज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, दैट एम्फसाइजिंग पावर डायनामिक्स। एंड लेस्पेल एंड कैप्टन ने बोला है कि यूज पॉलिटिक्स एज द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर विद इन सोसाइटी। ये पावर को शेप करता है और शेयर करता है। तो ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल साइंस का जो टर्म इट इज समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट आता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है अगर इन जनरल देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जैसे इंसानों के जो नॉलेज होते हैं वो दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले तो एक तो होता है नेचुरल साइंस, मतलब नेचर से रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है सोशल साइंस। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर होता है आप समझिए कि नॉर्मली अगर नेचुरल साइंस जो होता है, नेचुरल साइंस डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड सच एज लैंड, वेदर, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, whereas social science deals with human beings, their collective social lives and activities। यही होता है। जैसे सोशल साइंस क्या होता है, इंसानों से डील करता है या उनके ग्रुप सोसाइटी से और उनके ग्रुप से डील करता है। हेंस ध्यान रखिएगा नेचुरल साइंस एक तरह से ऐसा साइंस है जो एक स्टैटिक सब्जेक्ट से डील करता है, जैसे लैंड हो गया, वेदर, वाटर, फॉरेस्ट। whereas सोशल साइंस होता है वो नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट से डील करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन नॉलेज को हम देख सकते हैं नेचुरल साइंस में क्या क्या हो सकता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जियोलॉजी एक्सेट्रा। इस तरह से सोशल साइंस में फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एक तरह का सोशल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट, तो अगर नेचर के बारे में बोला है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ डायनेमिक सोशल साइंस दैट एनालाइजेस political behavior and institutions and bringing empirical observations with normative considerations। ठीक है, मतलब ये एक तरह का आप कह सकते हैं सोशल साइंस है जो एनालाइज करता है पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस को, और ये ब्रिज करता है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस एंड नॉर्मेटिव कंसिडरेशंस को। नॉर्मेटिव कंसिडरेशंस माने नॉर्म्स और वैल्यूज के ऊपर बेस्ड। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के ड्यूअल अप्रोच होते हैं। एक तो अप्रोच जिसको हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच बोलते हैं, मतलब ये क्या है, व्हाट इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल फिनोमेना, जो पॉलिटिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करता है। और दूसरा जो कंसेप्ट है व्हाट शुड, मतलब क्या होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मेटिव जो अप्रोच है ये एक तरह का आइडियल कंसेप्ट हो गया, और ये जो इंपेरिकल है वो रियलिस्टिक हो गया, मतलब रियल में अभी क्या है। ठीक है, उसका मतलब उससे ये मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में ये क्या होगा, बट रैदर आप समझिए कि अभी क्या है, अभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे आप मैं क्या हूँ और मैं या आप क्या हो, ये कहता है इंपेरिकल। जबकि आइडियल अप्रोच कहता है कि मैं क्या बन सकता हूँ या मैं क्या हूँगा, वो एक आइडियल कंसेप्ट। ठीक है, पहला तो। दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी लिंक है इसके अप्रोचेस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस इज लिंक्ड विद सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड लॉज। एंड पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस अगर बोला जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया और एक हो गया मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में फर्दर और भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे कि बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल फंक्शन, सिस्टम एनालिसिस। तो अलग अलग अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के। तो आप कह सकते हैं कि जो अप्रोच या नेचर जो है दो तरीके से समझ में आता है, एक तो नेचुरल साइंस और दूसरा ह्यूमन साइंस। नेक्स्ट, सो इन सम अप अगर कहा जाए तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या ये सकते हैं कि व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस यू सी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। कभी कभी ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपस में इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज होते हैं। So some political scientists use political theory, political philosophy and political science in the same। कुछ लोग इसको सिमिलर समझते हैं। Again, many are reluctant to call it as science to overcome such confusions। ठीक है, and the nature of political science must be studied in a good way। Let's, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंसेस क्या है। देखो, द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट इज नीडेड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शंस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट जो है
उसका फॉर्मेशन या उसका ओरिजिन जरूरी है इंसान के जिंदगी के लिए, इंसान को रहने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन जरूरी है कि ना, क्योंकि बिना स्टेट का इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये जो होते हैं जो स्टेट होता है, स्टेट इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, तो हम डील करेंगे जब स्टेट वाले सब्जेक्ट चैप्टर करेंगे तब इसको समझेंगे। बट यहाँ पर समझिए कि पॉलिटिकल थ्योरीज इंक्लूड वेरियस व्यूज एंड इंटरप्रिटेशंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, इट्स नेचर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिडियरीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, इट इंक्लूड वेरियस व्यूज एंड इंटरप्रिटेशन अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट कैसे बना, कैसे वो डेवलप हुआ, इसका नेचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है एंड सब्सिडियरी कैसी है, इसके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है। However, some basic questions about the nature and purpose of the state takes place in discussion of political philosophy. कभी कभी नेचर और पर्पस ऑफ द स्टेट को भी डिस्कस किया जाता है कि आखिर स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए या इसका पर्पस क्या होना चाहिए, जो डिस्कशन है पॉलिटिकल फिलोसफी का। जैसे आपका लॉज, जैसे जस्टिस, इस तरह से डिस्कस हो रही है, उसी तरह से आखिर ये नेचर क्या होता है, इसका रहने का अस्तित्व क्यों जरूरी है स्टेट को, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी से भी लिंक्ड होता है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी आप समझ लीजिए कि एक तरह से उच्चतम विचार जो कहीं ना कहीं यथार्थ मतलब प्रेजेंट टाइम से आगे बढ़ के होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो द नेम पॉलिटिक्स इज यूज्ड मोर फॉर ए सेक ऑफ पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर विलिंग टू यूज द सेम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, many people want to use the name political science to measure and ensure that the discussion of politics does not become a futile policy but prevails in the practical politics। कि पॉलिटिकल साइंस का जो अस्तित्व है या यूज जो है प्रेजेंट पॉलिटिक्स में भी हो, ये नहीं कि सिर्फ ये फिलोसफी के तौर पे ही यूज हो जाए, इसलिए इसको यूज किया गया है या इसको बुलाया था पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस लाइक साइंस हैज द पोटेंशियल फॉर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशंस, and it teaches us how it is possible to analyze political and humanitarian issues in the light of empirical and observational method। मतलब रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो